जय गुरुदेव। हाउ डज ए डिजायर अराइज? जो इच्छा जो जागृत होती है वो कैसे जागृत होती है? हाउ डज ए डिजायर अराइज? ए डिजायर अराइजेज with the memory of a pleasant experience or with the past impressions. ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास्ट इंप्रेशन, पिछले जन्मों का भी कोई इंप्रेशन पड़ा होगा। कोई जो इच्छा जागती है हमारी, कोई प्लेजेंट मोमेंट होगा, है ना, कहीं देखा होगा कि किसी के पास गाड़ी आ गई तो हमारे पास भी गाड़ी आ जाए, या कुछ पिछले जन्मों का कुछ इंप्रेशन होगा कि बेटे ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं बन पाया, अब इंजीनियर बनूंगा, तो पिछले जन्म का भी कुछ इंप्रेशन होगा, तो जाके इच्छा जागृत हुई होगी। ए डिजायर माइट आल्सो अराइज थ्रू लिसनिंग। ये तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी इच्छा किसी सुनने से ही भी इच्छा जागृत हो सकती है। आपने कुछ सुना होगा, ऐसा ऐसा होता है, चलो जाके देख के आए, ये भी एक इच्छा हो गई, जागृत हो गई। A desire can be triggered through association with certain people or a certain places. है ना, कई लोगों के साथ बैठे हैं या कोई किसी स्थान के साथ, तो वहां से भी इच्छा जागृत हो गई। Someone else's need or desire may manifest in you as your own desire. Someone else need, किसी की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत है, और किसी के कुछ कर्मा हैं, उनके वजह से भी हमारी इच्छा जागृत हो सकती है। अब जैसे बेटे की इच्छा है कि सवेरे उठ के पढ़ना, तुरंत मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हो गई कि उसको भी सवेरे उठ के चाय पिला दें। देखिए, डिज़ायर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है, कितनी बढ़िया बात है। कोई अपने कुछ कर्म कर रहा है तो हमारी इच्छा जागृत होगी, चलो उसकी जाके हेल्प कराएं। When someone is hungry, you might have a desire to feed them, or if someone wants to talk with you, a spontaneous desire may arise in you to talk with them. Destiny or a happening in which you have a part to play may trigger a desire, but you will not be aware of the reason for your own actions. A destiny मतलब डेस्टिनी ऐसा ही लिखा हुआ था, जो कुछ हो रहा है उससे भी कुछ इच्छा जागृत हो गई और हम उसके ऊपर एक्शन भी लेने लग गए और हमको पता ही नहीं चला कि ऐसा हो गया। A destiny or a happening in which you have a part to play, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, अगर सामने देख रहा हूँ तो ये पेड़ उगाया, पेड़ हमने करीब 30-40 साल पहले उगाया था। अब ऐसा होना, पेड़ कितना बड़ा हो गया, इस पर कम से कम 8-10 पंछी रहते हैं, तो ऐसा होना था तो हो गया। फॉर ए डेस्टिनी, और इसको फिर से पढ़ते हैं, डेस्टिनी और ए हैपनिंग इन विच यू हैव ए पार्ट टू प्ले मे ट्रिगर ए डिज़ायर, बट यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द रीज़न। आपको मालूम ही नहीं चला, कारण ही नहीं पता चला कि यह कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर भी, फॉर एग्जाम्पल, ए जेंटलमैन इन क्वेबेक, कैनेडा, बिल्ट रोड्स and worked on a farm for 30 years, not knowing for what the farm was destined to become our Montreal ashram. बाप रे बाप। एक आदमी कोई सड़क बनाता रहा और किसी फार्म पे 30 साल तक उसने काम किया, मेहनत किया, और उसको मालूम ही नहीं था कि उस जगह पे आर्ट ऑफ लिविंग का मॉन्ट्रियल आश्रम आ जाएगा। देखा, इससे मतलब कितने ही कर्म, अच्छे कर्म होते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हमारे हाथों ही हो रहे होते हैं लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। कितनी बढ़िया डिजायर को कहां से कहां तक ले गए हैं। राइट।
ये है पेज नंबर 6 और ये गुरुजी ने लिखा था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 6, 2000 को उन्होंने ये नोट लिख के दिया था। जय गुरुदेव।